नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस के पार्टनर के एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the chariot। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई, टॉरस की एनर्जीज बताएं। द डेविल, 10 of wands। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीस यानी कि मेष, कैंसर यानी कि कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करने लग गए हैं। ये जो सिचुएशन है आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं टॉरस, क्योंकि कुछ भी मन मुताबिक आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। रिश्ता टॉक्सिक हो चला है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में आती चली जा रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप में किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। एक पर्सन हो सकता है, ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मे भी हो सकता है कि आप लोग में से किसी एक के घर परिवार वाले हों, कोई और व्यक्ति हो जो इस रिश्ते को ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है, आप लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, अच्छी सिचुएशन आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये रिश्ता स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। मे भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर का माइंड सेट ही हो, आपके पार्टनर का माइंड सेट ही इस तरह का टॉक्सिक हो गया, निगेटिव हो गया। ये भी चीज़ें आप फील कर रहे हैं। आप में से कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में पुरानी कोई ऐसी सिचुएशन रही है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रही है, निगेटिव रही है। तो इसकी जो निगेटिव एनर्जी अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई है। हालांकि ये रीसेंट की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है
लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी का कंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी इस सिचुएशन में आपको बेहद ज़्यादा बर्डन महसूस करा रहा है। टॉरस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हैं। एक छटपटाहट जैसी आपके अंदर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि जिस प्रकार से आप रिश्ते को लेकर के परेशान हो रहे हैं, सिमिलर एनर्जी में आपके पार्टनर भी चल रहे हैं। आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा अनस्टेबल चल रहे हैं अभी टॉरस। आपने तो मे भी खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, पर आपके पार्टनर तो बेहद ज़्यादा अनस्टेबिलिटी खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं, जैसे उनकी दुनिया ही हिल गई है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पैसा रुपया रिलेटेड भी कुछ नुकसान हुए हैं, किसी प्रकार का लॉस उनको हुआ है। जॉब थी तो जॉब चली गई है, बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है, रिलेशनशिप में भी अनस्टेबिलिटी बेहद ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका साथ पाने के लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। आपको मनाने के लिए, आपका सपोर्ट पाने के लिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं क्लियरली। पर चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आपके पार्टनर ऊपरी तौर पर एकदम पॉलिश्ड है। ऊपरी तौर पर अपने माथे में कोई शिकन नहीं आने दे रहे हैं। ऊपरी तौर पर वो अपने लाइफ में जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाने की, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर एंगेज हैं, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर एंगेज हैं, स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एंगेज हैं। तो अपनी कोई भी परेशानी किसी के सामने आए, आपके पार्टनर ये नहीं चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर फेस कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर वो खुद को स्टेबल ही रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसी स्थिति है नहीं बिल्कुल भी। और इस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको अपने फेवर में करना चाह रहे हैं। वो आपकी केयर करते हैं, वो आपकी खुशी चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। ये चीज़ें वो आपको बताना चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में अभी ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप भी आप लोग के बीच में बना हुआ है वो भी आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है अभी टॉरस। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो है वो ना तो उनका काम में मन लग रहा है, ना ही उनको अंदर से कोई पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। कुछ नया काम अगर उनने शुरू किया था तो वो वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, उसको सही से चला नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ लो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ टॉरस। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में चल रहे थे, मतलब उनने कुछ नया काम शुरू किया था, कुछ क्रिएटिव वर्क शुरू किया था, सेल्फ लव करना उनने स्टार्ट कर दिया था। तो उन तमाम पॉजिटिव एनर्जी से आपके पार्टनर जैसे अचानक ही गिर गए हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टॉरस की कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आपके पार्टनर रिलेशनशिप में लेने के बारे में सोच रहे थे, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे थे, इसमें स्टेबिलिटी लाने की शुरुआत करना चाह रहे थे। ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में उसको सॉल्व करने की कोशिश वो करना चाह रहे थे। अपने साइड से कुछ ना कुछ ऑफर वो तैयार कर रहे थे। कोई टॉरस के पार्टनर ने तो आपसे अपोलोजाइज भी किया था, आपसे माफ़ी भी मांगने की कोशिश की थी। पास्ट में इस तरह की स्थिति आपके पार्टनर की थी। उनको होप थी, उम्मीद थी कि ऐसा करने से रिलेशनशिप में सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके पार्टनर अब खुद भी एक निगेटिव एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अनस्टेबल अब वो हो रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर को आप लोग के बीच में एक बड़ा डिस्टेंस महसूस होने लग गया है, इमोशनल डिस्टेंस। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि ये जो दूरियां आप लोग के बीच में वो बढ़ रही हैं, और इन दूरियों से आपके पार्टनर भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, दुखी आप लोग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर क्लियरली महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी हारा हुआ, डिफीटेड जैसा महसूस करने लग गए हैं। रिलेशनशिप में एंडिंग उनको दिखाई दे रही है, उनके सपने टूट रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टॉरस। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। कोई पार्टनर तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ चीटिंग हो गई है,
उनके साथ गलत हो गया, ये भी महसूस कर रहे हैं। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर जो है वो संकल्प लेने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा ठानेंगे जिसको वो पूरा करना चाहेंगे, उस ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप के फेवर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप के अपोज में भी हो सकता है। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी, हालांकि इसको क्लैरिफाई करेंगे अभी हम। पर कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ऐसा ठान रहे हैं जिसको वो परस्यू करेंगे, स्ट्रांगली परस्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। एक मिशन जैसा आपके पार्टनर जो है वो रखेंगे और इस मिशन को कंप्लीट करना चाहेंगे। किसी न किसी प्रकार की मूवमेंट आपके पार्टनर करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किसी एक दिशा में वो बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द मजिशियन, 4 ऑफ हैंड्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी आ चुकी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था टॉरस कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर स्ट्रांगली डिसाइड करने जा रहे हैं, दृढ़ संकल्प जैसा लेने जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के फेवर में ही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन वो लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके साथ के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपके पार्टनर आपके साथ शादी, मैरिज करना चाहेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप लोग के बीच के रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहेंगे। आप लोग मैरिड नहीं भी हैं तो भी इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहेंगे, इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, विश्वास लाना चाहेंगे। न्यू बिगिनिंग के उनके स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रहने वाले हैं और उस ओर आपके पार्टनर प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस, ताकि इस रिलेशनशिप में खुशियाँ आए, स्टेबिलिटी आए, रिश्ते में जो आउटकम है वो अच्छा हो। भले ही सिचुएशन अभी ख़राब चल रही हो, कुछ स्टेजेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे पड़ाव हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों को निगेटिविटी महसूस हो रही हो, पर बेसिकली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन लाना चाहते हैं। इस तरह का वो मैनिफेस्टेशन करेंगे, इस तरह का वो प्रयास करेंगे और इस तरह की पॉजिटिव सोच के साथ ही आपके पार्टनर काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान आपको कॉल मैसेज करें, आपके पास आएँ, कुछ स्ट्रॉन्ग जेस्चर आपको दें, अपने इंटेंशन वो आपको जाहिर करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप को किसी भी हाल में ठीक करना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में जो दूरियां हैं, इमोशनल गैप है, उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी प्रयास आपके पार्टनर को लगेंगे कि ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली वो करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।